बांग्लादेश को लेकर आखिरकार बांग्लादेश में अगर इस तरह के हालात बने तो इसका जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। जेकेएस परिहार साहब, आपसे समझना चाहेंगे, बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों में जो स्थितियां बनी, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? और जो लगातार ये कहा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान जैसे हालात वहां पर बनने वाले हैं या बन जाएंगे, आप क्या मानते हैं? देखिए, बांग्लादेश में जो अनरेस्ट हुआ है उसको हम एक बड़े लंबे समय से चल रही कॉन्स्पिरेसी के रूप में हमको देखना चाहिए। करीब 5-6 साल से जो खालिदा जिया है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनकी पार्टी बीएनपी, और जिया के जो बेटे हैं तारिकुर रहमान, वो एक्साइल पे हैं और इनके एक्टिंग चीफ हैं। उन्होंने जो है ब्रिटेन में रहते हुए और वाशिंगटन, उनके कनेक्शंस और आईएसआई से जो उनकी लिंक डेवलप हुई है, उसमें इन्होंने ये पूरा जो स्ट्रेटेजी बनी और उसी के अंतर्गत ये जो आंदोलन डेवलप हुए हैं, इस तरह के जो स्टूडेंट आंदोलन होते हैं, आप देखिए मैसिव रूप से पूरे बड़ी जैसे कंट्री के हर बड़े सिटी में 3 स्टूडेंट्स मिलके या स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। तो ये इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और जब फिट था तो रिजर्वेशन को लेके ये आगे आए। रिजर्वेशन का मामला खत्म हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन कम कर दिया, मगर ये फिर कि नहीं, अब इसमें शेख हसीना को बाहर जाना पड़ेगा, उनकी सरकार बर्खास्त हो, इंटरिम गवर्नमेंट बने और यूनूस को उसका हेड बने। तो मैं तो इसको एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी अवामी लीग की सरकार के खिलाफ मानता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हसीना के शासन में बांग्लादेश में बहुत डेवलपमेंट हुआ, उसके भारत चीन से रिलेशंस बहुत अच्छे हुए, पर उन्होंने अमेरिका को जो है वो नाराज करके रखा। और जिस तरह से उन्होंने ऑटोक्रेटिक व्यू बाद में अपनाया और वहां की जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने सप्रेस किया, वो भी एक बड़ा कारण रहा है इस अनरेस्ट को उसमें देने के लिए। अब आर्मी के बूट जो है, पहले भी 4 बार बांग्लादेश में सरकारें गिरा चुके हैं, हमेशा मर्डर ही हुए हैं। उसके बाद अब आगे क्या होगा? हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि माइनॉरिटीज जो हमारे करीब हिंदू वहां पर 1 करोड़ 30 लाख के करीब हैं, उनकी संपत्ति का उनका कैसे बचाव हो, और आगे जो हमारे रिलेशन से जो हमारा मैसिव वहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको कैसे रोका जाए, और एक डिप्लोमेटिक महेश सचदेव जी, आपसे भी मैं चाहूंगी, जिन बातों का जिक्र आप कर रहे हैं जेकेएस साहब, कि भारत से बांग्लादेश के रिश्ते जो पिछले वक्त में अच्छे रहे हैं, मजबूत रहे हैं, उन्हें अब आगे कैसे ठीक रखा जाए। और वो माइनॉरिटी का जो जिक्र कर रहे थे, क्योंकि हमने देखा कि जब इस तरह के हालात बने तो वहाँ पर हिंदुओं पर कैसे अटैक किए गए, हिंदू मंदिरों पर कैसे अटैक किए गए, और उनकी प्रॉपर्टीज पर भी तोड़फोड़ जो है वो हुई है। अंतरिम सरकार वहाँ पर बन गई है, तो क्या लग रहा है अब स्थितियाँ वहाँ पर सामान्य हो जाएंगी? इस बारे में मैं आशावंत हूँ कि स्थिति सामान्य हो जाएगी। इसके कई कारण हैं। एक तो ये कि बांग्लादेश में जो नई सरकार आई है वो मोहम्मद यूनुस जी के नेतृत्व में है, और वो एक इकोनॉमिस्ट हैं, और उन्होंने अपने, वो राजनीतिक नहीं है। ये अच्छी बात भी है और ये बुरी बात भी है। अनुभव विहीन होना उनके लिए एक चुनौती है कि कैसे राजनीतिक जो दशा है बांग्लादेश की, उसको संवारा जाए, ठीक किया जाए। दूसरी ओर, क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट हैं और माइक्रो फाइनेंसिंग में उनका बड़ा दबदबा है, तो वो नीचे तबके के लोग जो कि इस विरोध का अगुवाई कर रहे थे, बेरोजगार लोग हों या जो और ग्रामीण किसान हों, कुल बेरोजगारों की वहां पर संख्या 3 करोड़ 20 लाख मानी जाती है। 17 करोड़ की आबादी का वे करीब 6ठा हिस्सा है। तो इसको अगर कम करना है तो बांग्लादेश का जो विकास हुआ है उसको एक ज्यादा न्याय संगत बनाना होगा, क्योंकि विकास जो है वहां पर क्रोनी कैपिटलिज्म के नाम पर हुआ है, और अमीर होते गए हैं, और गिनीज कोएफिशिएंट करीब 47 के आसपास है बांग्लादेश में, जो कि भारत से भी बुरा है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो एक
इकोनॉमिस्ट अच्छी तरह समझ सकता है और उस पर काम कर सकता है। वो एक नए अंदाज में आए हैं। वो पुराने जो पहले से नापे तोले हुए बीएनपी और अवामी लीग से अलग हैं, तो ये भी उनके फेवर में जाता है। और जिस तरह से सेना और विद्यार्थियों ने उनका समर्थन किया है, वो उनको एक हनीमून पीरियड देता है जिसमें जो भी वो करेंगे वो अच्छी नजरों से देखा जाएगा। ठीक है। तो निपुण जी, इसका हाँ, भारत की तरफ जो है, मुझे कहने दीजिए जी कि जी, ये भारत के लिए अच्छा होगा, क्योंकि भारत जो है वो अपने विकास में लगा है और बांग्लादेश को विकसित बनाने में उसका समर्थन रहा है। तो ग्रांट इन एड देते हैं, वहाँ पर पावर प्लांट लगते हैं, वहाँ से ट्रांजिट फैसिलिटीज इस्तेमाल की जाती हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए। इससे बांग्लादेश का फायदा होता है। ठीक है। और भारत से सूत और कपड़ा लेकर के वहां पर गारमेंट इंडस्ट्री बनी है, जो कि उसका उस देश का सबसे बड़ा निर्यात बन गया है। और महिलाओं को रोजगार मिला है उससे। और बांग्लादेश की परिनीति में काफी परिवर्तन आया है। तो इसको देखते हुए मैं सोचता हूँ कि 2200 किलोमीटर लंबी जो भारत के साथ सीमा है, और भारत एक बड़ा देश है, ये सब बांग्लादेशी जानते हैं। इस भारत की उसको उनको जरूरत है, और इसको अगर सही तरीके से दोहन किया जाए तो ये हमारे और बांग्लादेश के बीच में एक नए युग की शुरुआत कर सकता है। निपुण जी, आप भी इस बात को मानते हैं कि क्या बांग्लादेश और भारत के बीच अब वहाँ पर जो अंतरिम सरकार बनी है उसके बीच आने वाले वक्त में जो रिश्ते हैं, जिस तरह के मजबूत रिश्ते पहले हमने देखा शेख हसीना की सरकार में रहे, तो क्या उस तरह के रिश्ते जारी रहेंगे? और या फिर हम बात जब हिंदुओं की करते हैं, और जैसे हमने वहाँ के उद्योगों के बारे में बात करा, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो भारत में तमाम बड़े ब्रांड्स हैं जो कपड़े बांग्लादेश से लेते हैं और उनको फ़ायदा होता है, जिस पर कहीं ना कहीं खतरा मंडराता हुआ दिख रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि स्थितियाँ जो है वो सामान्य हो जाएंगी। और दूसरा ये कि अगर इस तरह के हालात वहाँ पर बने, अब कुछ स्टूडेंट के ग्रुप ने जिस तरह से वहाँ पर प्रदर्शन शुरू करा और प्रदर्शन बढ़कर इतना हो गया कि शेख हसीना को वहाँ पर इस्तीफा देना पड़ा और अब अंतरिम सरकार बनाई गई, सड़कों पर अराजकता फैली, इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ ये स्टूडेंट का ग्रुप नहीं था जिसने इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर उपद्रव मचाया, वहाँ के जो लोकल जो पूर्व सैनिक हैं उनका साथ मिला है, और तमाम जो पूर्व फोर्सेस से जुड़े अधिकारी हैं उनका साथ मिला है, और कुछ और भी लोग हैं, बाहरी ताकतें, जिनका साथ इस पूरे प्रोटेस्ट को मिला और इस तरह की स्थितियां वहां पर बनी। देखिए, ये बात सही है कि बगैर अगर हम भारत का कोटा का घटना वहां पर हो नहीं सकता था। देखिए, स्टूडेंट की मांग थी कोटा समाप्त हो, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था, मामला सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था। अगर हम स्टूडेंट की केवल बात करते हैं तो क्या स्टूडेंट इस प्रकार के हो सकते हैं कि वो पीएम हाउस, पार्लियामेंट हाउस, और फिर आप देखिए जो आंदोलन था वहां पर कोटा समाप्त करने को लेकर, आरक्षण समाप्त करने को लेकर, वो परिवर्तित होता है शेख हसीना को हटाने को लेकर, और फिर परिवर्तित होता है वो माइनॉरिटीज के ऊपर हमलों को लेकर। तो मैं इसको किसी भी तरीके से नहीं कह सकता ये स्टूडेंट का एक आंदोलन था। ठीक है, शुरुआत एक स्टूडेंट के आंदोलन को हुई, लेकिन जैसे ये हिंसा की ओर बढ़ता है तो मैं हमेशा एक बात को बोलता आया हूँ कि हिंसा की बुनियाद पर बना कोई भी देश, आप पाकिस्तान के हाल देखिए, पाकिस्तान जो बना ऑन द बेस ऑफ वायलेंस बना। हम भरे भारत बना, भारत का निर्माण हुआ तो वो एक आंदोलन, एक मूवमेंट के आधार पर हुआ। भारत की परिपाटी देखी कि हमने अगर लोकतंत्र में विरोध किया तो एक आंदोलन के तरीके से किया, लेकिन बांग्लादेश में विरोध हो रहा है तो कैसे हो रहा है? हिंसा के द्वारा हो रहा है। दूसरी बात, आपने कहा कि भाई इसमें कोई, चाहे हम आर्मी की बात करें या हम जमात की बात करें, जमात के जो इस समय वर्तमान लीडर हैं वो 6 साल से बाहर थे, विदेश में थे, वहां से वो पूरा षड्यंत्र कर रहे थे, तमाम तरह की गतिविधियां उनकी देखी गई। और हम बीएनपी की बात करें, खालिदा जिया हो या आपका अन्य पार्टीज रही हो, हम दो पार्टी मेन रूप से अवामी लीग, बीएनपी और साथ में जमात, अवामी लीग और जमात की अगर हम बात करते हैं, इनकी तो आपस में कोई बैठी नहीं। केवल एक बार 2008 में शेख हसीना, सॉरी 96 में शेख हसीना ने थोड़े समय के लिए जमात का साथ लिया था, लेकिन आप देखें जब से आपका बीएनपी बनी है, बीएनपी और जमात दोनों साथ मिलकर चलते हैं।
और आप थोड़ा सा याद कीजिए, जब आपका खालिदा जिया की वहां पर सरकार रही, बीएनपी रही, जितनी भी भारत की मीटिंग हुई आपकी खालिदा जिया से, हमेशा एक मुद्दा उठता था कि आतंकवाद को कैसे कम किया जाए। लेकिन जो शेख हसीना की गवर्नमेंट रही, हमने आतंकवाद की तो बात की, लेकिन ज्यादातर बातें हुई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर। हाँ। तो मुझे चिंता ये है कि जब हम आज मोहम्मद यूनुस की बात करते हैं, मोहम्मद यूनुस को आप देखिए कि मोहम्मद यूनुस को जिस प्रकार से नोबेल पुरस्कार मिला, वो एक ग्रामीण बैंक के ऊपर मिला, लेकिन बाद में उसके ऊपर भी आरोप लगे और लेबर नॉर्म्स के आरोप लगे, उनको जेल तक भी जाना पड़ा, तमाम तरह के एलिगेशन लगे। फिर अमेरिका ने ठीक है। 2008 में उनको अपना ठीक है, Shield of Honor भी समय की दिया। कमी है निपुण जी, बहुत बहुत